अस्सलाम वालेकुम। मुझसे क्वेश्चन बहुत दफा पूछा गया है कि हमारी क्या ड्यू डेट होगी, हमारी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी। वैसे हम कहते हैं कि 9 माह की प्रेगनेंसी होती है, लेकिन जब डॉक्टर्स कैलकुलेट करती हैं तो ये 10 महीने की प्रेगनेंसी आती है, 40 वीक्स की प्रेगनेंसी आती है। तो आज की इस वीडियो में इन डिटेल इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के भी मैं आंसर दूंगी। अल्ट्रासाउंड का क्या रोल होता है प्रेगनेंसी की डेट को कैलकुलेट करने में, और उसके अलावा क्या क्या डिफरेंट लेंथ्स होती है प्रेगनेंसी की। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ड्यू डेट का मतलब ये नहीं होता है कि उसी दिन जो आपको डॉक्टर ने डेट दी है उसी दिन आपका बच्चा हो जाएगा। ये आगे पीछे भी हो सकता है, तो इसलिए इसका राइट टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल की जाती है वो होती है ईडीडी, यानी कि एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। अब क्वेश्चन आ जाता है कि एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है ये कैलकुलेट कैसे की जाती है। ये आपके फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से कैलकुलेट की जाती है। फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से क्यों कैलकुलेट की जाती है? क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ पीरियड हर औरत को पता होता है कि इस तारीख को मुझे माहवारी जो है वो स्टार्ट हो गई थी, शुरू हो गई थी। ओव्यूलेशन के टाइम से कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि 2 हफ्तों के बाद होती है, कुछ लोगों की 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ओव्यूलेशन की डेट जो है वो एग्जैक्टली औरत को नहीं पता होती है। तो अगर हम फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से कैलकुलेट करते हैं तो उससे आगे आपने 40 हफ्ते लगा के अपनी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करनी, यानी कि 280 डेज, 280 दिन। तो फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स आपका जैसे कि फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी है, ठीक है। अगर आपको आपकी ओव्यूलेशन डेट का पता है कि इस एग्जैक्ट डेट को मेरी ओव्यूलेशन हुई थी, तो उस ओव्यूलेशन डे को से अगर आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करती हैं तो वो 38 वीक्स आपने कैलकुलेट करने हैं। तो इसी तरह आपके 2 हफ्ते आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई हुई है। अगर आपका फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स आपको पता है तो आप ऑनलाइन जाके गूगल भी कर सकते हैं। किसी भी कैलकुलेटर के अंदर अगर आप अपना फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स डालते हैं तो वो आपको एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी आपका बता देता है। अब सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है कि जी हम कहते हैं कि 9 माह जो है प्रेगनेंसी होती है, लेकिन डॉक्टर्स इसको 10 माह कैलकुलेट करते हैं। 10 माह इसलिए कैलकुलेट किया जाता है, 40 हफ्ते इसलिए कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन होती है तो आप ऑलरेडी अपनी प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते में होती हैं। तो अगर 40 में से आप 4 हफ्ते निकाल देती हैं तो ये एग्जैक्टली 36 वीक्स होता है, यानी कि एग्जैक्टली 9 माह का पीरियड होता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अल्ट्रासाउंड क्या रोल प्ले करता है। देखिए, जहां पे पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, जहां पे औरत को अपनी फर्स्ट जो डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एग्जैक्टली पता नहीं होती है। कुछ खातीन के अंदर स्पॉटिंग बहुत ज्यादा होती है तो उनको नहीं पता होता कि स्पॉटिंग वाला दिन जो है वो पहला दिन होता है पीरियड का, या जब फ्लो स्टार्ट हो रही है वो पहला दिन है मेरा पीरियड का। तो उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अल्ट्रासाउंड किया जाता है पहले ट्राइमेस्टर में, 6ठे हफ्ते से 12वें हफ्ते के दरमियान में, ठीक है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि हम फीटस की जो बेबी की लेंथ होती है उससे हमें पता लग जाता है कि गेस्टेशनल एज क्या है। गेस्टेशनल एज मतलब कि आप कितना फार हैं अपनी प्रेगनेंसी के अंदर। तो हो सकता है कि आपने जिस तरह कैलकुलेट किया था आपकी प्रेगनेंसी जो है वो 7वें या 8वें हफ्ते पे है, लेकिन जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें ये लगेगा कि आप 6 हफ्ते प्रेग्नेंट हैं या 5 हफ्ते प्रेग्नेंट हैं। तो अल्ट्रासाउंड हमें उन औरतों के अंदर एक अच्छा एस्टिमेट दे देता है जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल की इरेगुलरिटी होती है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या मायने रखती है। अगर तो आपकी जो है पूरे 37 वीक्स पे आपकी डिलीवरी होती है, ठीक है, या 37 वीक्स से पहले 25वें हफ्ते में आपकी डिलीवरी हो रही है, 28वें हफ्ते में आपकी डिलीवरी हो रही है, तो उसको हम लोग, अब ये बहुत ओल्ड टर्मिनोलॉजी है, प्री मेच्योर बेबी जिसको हम कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल टर्म जो अब इस्तेमाल किया जाता है वो होता है प्री टर्म, ठीक है। उसके अलावा टर्म डिलीवरी, फुल टर्म डिलीवरी उसको कहा जाता है जो 37 वीक्स के बाद होती है और 40वें हफ्ते तक होती है, ठीक है। अगर आपका 41 वीक्स पे डिलीवरी हो रही है तो उसको हम कहते हैं लेट टर्म, ठीक है। और अगर 41 वीक्स के बाद होती है, यानी कि 42 वीक्स है या उससे प्लस वीक्स आप हो गई हुई हैं, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट टर्म डिलीवरी, ठीक है। जितनी भी ये टर्मिनोलॉजीज है ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट होती है डिफरेंट स्टेजेस के अंदर। अगर आपका प्री टर्म बर्थ हो गई है, बच्चा पहले पैदा हो गया है वक्त से पहले, तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट होती है। अगर आपका लेट टर्म है, लाइक 41 वीक्स पे जो है बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट होती है। इसीलिए खवातीन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका अपना पहला दिन माहवारी का याद रहे, ठीक है। तो आप या तो अपने स्मार्टफोन्स के अंदर जो कैलेंडर्स मौजूद है उसके अंदर आप LMP के नाम से डाल सकते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के नाम से डाल सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपको पता होगा, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड अगर आपको पता होगा, तो आपकी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के थ्रू आपके क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। अगर आपने खुद अपनी डिलीवरी डेट कैलकुलेट करनी है
तो आप अपना पहला दिन माहवारी का देखें कि वो कौन सा था, लास्ट माहवारी का। वहां से आपने 280 दिन उसके अंदर ऐड कर देने हैं। उसमें वीकेंड्स भी आते हैं, उसमें सब कुछ आता है, ठीक है। तो आपने या तो 40 हफ्ते उधर उससे कैलकुलेट करने हैं, या आपने 280 दिन आगे जो है वो कैलकुलेट करके रखने हैं। तो वो आपका एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी है। उम्मीद करती है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।